Hello students, I am Seema Yadav, your SST teacher. Today we will start chapter number 23, the Constitution and need for law. Constitution it means संविधान. संविधान क्या होता है और जो हमारा लॉ है, जो कानून है, उसमें इसकी क्या जरूरत है. सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित दस्तावेज होता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है. जैसे सोशल लाइफ जो है हमारी, जो एक आम आदमी जो इंडिविजुअली कंट्री में रहता है, जो आम आदमी है, वो सोशल लाइफ जीने के लिए सर्ट जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है. जरूरत होती है रूल रेगुलेशन की. जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे जो रोड को क्रॉस करते टाइम जो रेड लाइट ग्रीन लाइट किस तरह यूज करते हैं, जैसे डेली लाइफ से रिलेटेड देख लो, रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम काम करते हैं. जैसे गेम खेलते हैं, गेम खेलते टाइम भी रूल रेगुलेशन होते हैं ना. जैसे क्रिकेट खेल लो, हॉकी खेल लो, कोई भी खेल खेल लो, उसमें बिना रूल रेगुलेशन के काम नहीं होता, नहीं खेला जाता. किसका क्या काम होता है, हर गेम रूल के अकॉर्डिंग होता है. इसका ये रूल होगा, इस गेम का ये रूल होगा. उसी तरह जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, देश को चलाने के लिए इसमें किसका क्या काम है, क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, वो सब हम इसमें इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया ये क्या होती है, रिटन डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक किताब होती है, लिखित दस्तावेज. इसको जो लिखा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है. ये लगभग 64 या 65 जो कंट्रीज है, अलग अलग जो देश है, उनके संविधान से लेकर जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ है. ऐसा नहीं है कि एक ही देश का लेकर एक ही दिन में एक ही आदमी ने कर दिया. इसको लिखने में जो टाइम लगा है वो 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं इसको लिखने में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको टाइम लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन. इसमें बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं. इस पे जो अपना झंडा तिरंगा फहराते हैं 26 जनवरी को. इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को. अब ये डेफिनेशन है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स एज पर विच ए कंट्री इज गवर्नमेंट. मैंने बताया किसी भी देश की सरकार किसके बिहार पर काम करती है, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे इसमें. अब तो चेंज हुआ, अब तो लगभग 450 के आसपास आर्टिकल है. और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो अलग अलग स्टेट है, जो हमारे यूटी है, सबके लिए अलग से लिखा हुआ है. इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अलग आर्टिकल में आते हैं, जो पार्लियामेंट है वो अलग में, वो लोकसभा है वो अलग आर्टिकल. मतलब उनमें ये दिखाया गया है कि उनकी क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है, क्या पावर है. इट मीन्स जो हमारी कंट्री काम करेगी, जो हमारे देश की सरकार काम करेगी, वो किसके बिहार पर करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार. इसमें जो रूल रेगुलेशन सेट हुए हैं उसके किसी भी देश को चलाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा. जैसे बताए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो सेट करता है लॉ एंड रूल, जो नियम और जो कानून है उनको सेट करता है किसी भी देश के में शासन करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए. उसके बाद है जैसे मैंने बताया, इट डिफाइन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशंस बिटवीन द सिटीजन एंड स्टेट. जो भारत का नागरिक होता है और जो राज्य है उनमें रिलेशन शो करता है, जो नागरिक है और जो स्टेट है उसमें. और ये क्या करता है, ये क्या डिफाइन करता है, जैसे मैंने बताया कि इसकी क्या राइट है,
क्या अधिकार है, क्या इसकी ड्यूटीज है, कार्य है, किस तरह से है, वो सब एक नागरिक के वो सब डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब है संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या करता है, सेट करता है रूल एंड रेगुलेशन को, किस तरह से क्या काम करना है वो। उसके बाद आती है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसको उसकी क्या क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जो जैसे मैंने बताया कि राइट और ड्यूटीज जो हमारे संविधान है कि हमारे जो सरकार चलती है, जो गवर्नमेंट चलती है किसी भी कंट्री की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लिखित में लिखा गया संविधान में उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, जिसकी जो राइट और ड्यूटी होगी। उसमें इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसके देयर आर 3 organ of our government. First is legislature, second is executive and third is judiciary. लेजिस्लेटर मीन्स विधायिका, जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको क्या करती है, बनाती है। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, वो उनको इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव में हमारे आ जाते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड मेंबर ऑफ काउंसिल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद। ये इन सब में आपके आगे जो चैप्टर है ना उनमें डिटेल में बता रखा है कैसे क्या काम है। तो कहने का मतलब है जो इम्पोर्टेंस है वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसमें है, जो और जो भी ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है उसमें किसकी क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, वो इसके अकॉर्डिंग काम करता है, किसकी क्या पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंस की बात। अब आती है इसकी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी क्या विशेषता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें एक वर्ड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल प्रस्तावना बोल लो, इसको उद्देशिका बोल लो। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संविधान को इंट्रोड्यूस कराती है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी बुक है ये एसएसटी की, जो फर्स्ट पेज है कंटेंट में जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उस पे कंटेंट कि ये चैप्टर इसमें ये है, इसमें ये है। जैसे फर्स्ट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल लाइफ हो गया। सेम ऐसे ही प्रीएम्बल है जो प्रस्तावना है, ये इंट्रोड्यूस कराती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लिए, इस तरह से करके एक पैराग्राफ है, इसमें जो सोवरेन, सोशलिज्म और इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, ये वर्ड इसमें आराम से लिखे हुए हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, इन शब्दों का जो ये प्रीएम्बल है इसमें यूज हुआ है। आगे जो टॉपिक करेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकुलरिज्म क्या होता है, सोवरेन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इक्वलिटी में क्या आता है, वो सब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फीचर में क्या आती है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसकी उद्देशिका है, उसकी प्रस्तावना। ये क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये हमारे संविधान को इंट्रोड्यूस कराती है। Our next topic is the nature and goals of the Constitution. जो हमारा संविधान है उसकी क्या नेचर है, क्या उसके गोल है, क्या उसके उद्देश्य है। जो the nature and goal of the Constitution express the word. इन वर्ड जो ये शब्द लिखे हैं मैंने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके उद्देश्य हमें इन जो ये वर्ड लिखे इनके द्वारा एक्सप्रेस करूं, इनके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि एक एक वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसका क्या रोल है, किस तरह इस हमारा जो संविधान है इसका क्या उद्देश्य है इन शब्दों में। फर्स्ट है सोवरेन, प्रभुसत्ता से आपने एक वर्ड सुना होगा सोवरेन स्टेट, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। किस तरह होगा सोवरेन, इट मींस क्या होता है, किसी भी जो कंट्री है
वो अपने जो रूल रेगुलेशन, जो कंट्री है उसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल रेगुलेशन खुद सेट करती है। इसमें एक्सटर्नल पावर और फॉरेन कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोई भी बाहरी शक्ति या विदेशी जो होते हैं वो किसी भी तरह से इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये खुद सॉवरेन स्टेट है। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य कब है होगा, जब वो अपनी उस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल रेगुलेशन खुद सेट करेगी, फॉलो करेगी खुद, किस तरह से क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, किस तरह से अप्लाई करना है, वो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो करती है। इसलिए वो क्या कहलाती है, सोवरेन स्टेट या प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। नेक्स्ट है सोशलिस्ट या सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद में क्या आता है, जो सोशलिस्ट है, हमारी कंट्री में हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी, गरीब भी, पुअर पीपल एंड रिच पीपल, छोटी कास्ट के भी, बड़ी कास्ट के भी। इसमें कहने का मतलब है जो समाजवाद होगा, जो सोशलिज्म होगा, इसमें हमारी कंट्री में जो पीपल रह रहे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सभी क्या होंगे, सभी को लिए जो उनकी जो लाइफ है उनको जीने के लिए सभी को समान रूप से प्रावधान दिए गए हैं। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की नजर में सब इक्वल है। नेक्स्ट है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। जो हमारा इंडिया है इसमें ये क्या है, सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें कोई भी ऐसा एक धर्म नहीं है कि इंडिया में बस ये, जैसे रहते तो ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, और भी धर्म के रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इस कंट्री में जो रहेगा वो एक ही धर्म को मानेगा तो वो इस कंट्री में रह सकता है, इस देश का सिटीजन होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सेपरेट धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है इंडिया। इसमें सभी धर्म को समान माना गया है। जैसे पाकिस्तान में क्या है, जो मुस्लिम धर्म है जो उसी को प्रियोरिटी दी गई है, उसमें जो भी रहेगा उसको मुस्लिम धर्म को मानना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है। उसके बाद है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होती है, ऐसी सरकार जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही चुनी जाए, जिसमें जो पावर होती है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऐसी सरकार जो लोगों, जो जिसमें जो पावर होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की, वो वहां की जनता में होती है। अब नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। इसमें एक दूसरे के पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसमें सभी को, इसका क्या उद्देश्य है, इनका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका मेन जो उद्देश्य यही है कि आपस में जो कंट्री में सिटीजन रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना हो, किसी तरह का कास्टिज्म ये सिस्टम ना हो, जाति को से लेकर ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है। उसके बाद आती है जस्टिस या सोशल जस्टिस का, तो सामाजिक न्याय। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय पर ध्यान दिया गया है। इसमें किसी भी तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। सभी को, इसमें जो इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, उसको रिमूव किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है लिबर्टी, स्वतंत्रता या फ्रीडम। जो ये कह रहा है कानून की नज़र में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है, फ्री है, अपने कोई भी डिसीजन ले सकता है, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकता है। उसको सोचने के, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है इक्वलिटी, समानता। जो इक्वलिटी मतलब सभी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान है, जो इसमें प्रीएम्बल है, जो हमारी उद्देशिका है,
जो प्रस्तावना है वो यही शो करती है कि हमारे संविधान में सभी लोगों को समान रूप से दर्जा दिया गया है, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, या हाई सोसाइटी का हो, लोअर का हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, या किसी भी तरह से हो। कहने का इट मीन्स क्या है कि सभी इक्वल है हमारी प्रस्तावना पे या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर लॉज। नियम और कानून क्या होते हैं। जो लॉज है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट और रूल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिसमें उनको जो रूल और कॉन्सेप्ट है उनको जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनको हम लॉ कहते हैं। जिसमें जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे जो लॉज में, वो अनचेंज होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। जो हमारी लॉ है, जो नियम है, जो लॉज है, वो डिफरेंट सेंस में यूज होता है। डिवाइन लॉज जो हमारे देवीय कानून, जो देवी देवताओं से, जो हमारे रिलीजियन है, धर्म है हमारा, उससे रिलेटेड होता है। फिजिकल लॉ भौतिक नियम जो हमारी नेचर से रिलेटेड होता है। फिर है मैन मेड लॉ। जो मैन मेड लॉ है ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, जैसे पॉलिटिकल लॉ, सोशल लॉ, सामाजिक नियम और राजनीतिक नियम। कहने का मतलब है जो हमारा लॉ है, जो लॉज है, नियम है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट होता है। ये किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है वो किस तरह से काम करते हैं, क्या होते हैं, किस किस सेंस में काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ये अनचेंज होते हैं, डिफरेंट सेंस में यूज होते हैं। इनके भी 3 पार्टीशन है, डिवाइन लॉज, फिजिकल लॉज, मैन मेड लॉज। अब आता है लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू ए थिंग्स सिस्टमेटिकली। जो हमारे लॉज हैं, जो हमारी कानून व्यवस्था है, वो क्या है, किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। रिसोर्सेज का जो हमारी लॉ है वो सिस्टमेटिक तरीके से काम को करवाती है। उसके बाद है एक्सटर्नल लाइफ ऑफ द पीपल। जो हमारा ये लॉ है, जो लॉज है, जो कानून है, वो क्या कहाँ काम करता है, कहाँ रूल रेगुलेशन जो है उसको कहाँ रेगुलेट करता है। एक्सटर्नल लाइफ ऑफ द पीपल, जो हमारे लोग हैं उनकी जो बाह्य जीवन होता है उनसे, उनमें जो रूल रेगुलेशन होता है वहां इनको अप्लाई करता है। फिर है नीड फॉर लॉ। जो कानून है उसकी क्यों जरूरत पड़ी। देखो जैसे जो हमारा जो कानून है, जो हमारी जो सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, जो बाल विवाह थी, भ्रूण हत्या थी, सती सिस्टम जिसमें सती प्रथा के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें इसको खत्म किया गया। जो हमारा इसलिए पहले क्या था, पहले बाल विवाह होता था, सती प्रथा सिस्टम था, बाल विवाह में छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देना। उससे क्या होता था, हमारी जो कंट्री है वो कहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, उसमें पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, जो बर्थ रेट है वो बढ़ जाती थी, और जो एजुकेशन लेवल है वो कम हो जाता था। लोगों को इतनी अलग अलग तरह की बीमारी की से लोग ग्रस्त हो जाते थे, जो कम मैरिज में उनको शादी करते थे, कम एज में, जिनकी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जिसको बोलते थे। इसके लिए इनके लिए अलग अलग से प्रोग्राम मनाए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में जरूरत पड़ी कि किस इन सब को हटाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए उनमें इनको रिमूव किया गया, हटाया गया बाय लॉ से। जो नियम कानून व्यवस्था की गई उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम बनाए गए उसमें जो बाल विवाह, सती प्रथा सिस्टम, इनको हटाया गया। उसके बाद है लॉ आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी। कह रहा है जो लॉज है उसकी जरूरत किस लिए है, जो सोसाइटी है
को में अच्छे तरीके से सही स्मूथली रनिंग करने के लिए, एक सोशल लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए और उनमें डेवलपमेंट करने के लिए। कहने का मतलब है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए उसमें जो लॉ है उसकी जरूरत होती है।